खबर है बिहाड़ी से, जहां मुसाफिर वैन में लड़की से शुरू होने वाली दोस्ती बहुत जल्द मोहब्बत का रूप धार गई और इस मोहब्बत ने लड़का लड़की को मंगनी के बंधन में बांध दिया। लेकिन कुछ ही अरसा बाद लड़के के घर में सालगिरह की तकरीब पे आई हुई मंगेतर मोबाइल चोर निकली। लड़के का कीमती मोबाइल उठा कर ले गई। मोबाइल की वापसी के तकाजा पर लड़की और लड़के के घर वाले लड़के वालों को संगीन तारीख की धमकियाँ देने लगे। पुलिस थाना दानेवाल ने भी लड़की के साथ साजबाज कर लिया। मज़ीद जानते हैं बिहाड़ी से मियां मोहम्मद राशिद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 9/11 में, जहाँ पर वैन की मोहब्बत चोरी चकारी पर पहुँच गई। वैन बिहाड़ी से आरावाला जाते हुए ये मोहब्बत परवान चढ़ी और कुछ ही अर्सा में ये मंगनी तक पहुँच गई। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, हम मौजूद हैं इस वक्त उस मुतासरा ख़ानदान के साथ। आइए उन्हीं से जानते हैं कि भाई आगे क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि मुझे सारी तफसील बताइएगा कि सारा वाक़या क्या हुआ। सर हमारा बेटा है, उसने ना यानी कि वैगन पे एक लड़की उससे सेट हो गई है। उसके बाद यानी कि 1-2 दिन बाद उनकी आपस में फ़ोन में बातचीत हुई है और बात शादी तक पहुंच गई। हमने यानी कि उनको अपने घर बुलाया और शादी का यानी कि डेट मुकर्रर की। मेरा बेटा बाहर जाने वाला था, हमने जल्दी शादी करनी थी, तो वो लड़की से लेन देन हो गया। लड़की रात उधर सालगिरह पे रही है, उसने मोबाइल उठाया और लेकर निकल गई है। हमने रब्ता किया लड़की से, लेकिन लड़की ने क्या मेरा भाई लेकर चला गया है कहीं पे, वो जब आएगा आपको मोबाइल दुआ दूँगी। लेकिन वो लारे लपे, लेकिन वो उसके बाद हमें धमकियाँ फ्लांटिंग, हमने प्राइवेट डाटा कटवाया, लेकिन उसे ASI के अपना काशफ साहब ने उन्होंने दिता है। वो काशफ साहब ही अग्यों यानी कि मैनू धमकियाँ उल्टा सुलह कर ला, तेरे लिए चंगा है और चंगी नहीं फलान है ठीक है वगैरह मैनू डराई गए ने। उस बाद यानी कि दरखास्त मेरे दे यानी कि लिखा गया भी सुलहनामा, मैं किसी नाल सुलह नहीं की, लेकिन मेरी दरखास्त लिखा गया सुलह हो गई है, लिहाजा दरखास्त ठप गई। लेकिन अगले दिन मैं फिर जाकर दरखास्त दोबारा कढ़वा के दी है मकबूल ASI मुख्तियार के पास असी गए हैं। उन्हें मार हुई दरखास्त, असी उन्होंने जाके मिले, उन्हें कहा ठीक है मैं लड़की को बुलाना। जिस दिन लड़की तो मैं असी आमन सामन होए हैं, मैं समझ लो भुंजे बैठा सी तो कुड़ी कुर्सी पर बैठी थी। मेरी कोई गल नहीं सी सुनी जाती, तो कुड़ी जो बकवास करी जान डी सी वो आमीन सी। कुड़ी जो बोलन डी सी देश बोलन डी सी, लेकिन मैं जो बोलन डा बकवास कोई ASI नहीं, कोई ऐसे वैसे नहीं। मेरी माड़ी मोटी सपोर्ट नहीं की। हर मैं मदई सा, लेकिन मैं मुजरम बन के उत्थे बैठा था। मुख्तियार साहब ने मेरी दरखास्त गई, उन्होंने भी मिलते जुलते रहे, लेकिन वो उन्होंने भी कोई मैनू ऐसी वैसी गल नहीं की। कोई उन्होंने मैनू अपनी सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। तो अच्छा, पुलिस थाना दानेवाल भी गए हैं, अब थाना सदर भी गए हैं, तो क्या SHO ने या वहाँ पर जो ASI वगैरह ने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं किया। वो लड़की सपोर्ट कर रहे हैं, उल्टा हमें डरा रहे हैं भी आप सुलह कर लें, आपके खिलाफ यानी कि जना का पर्चा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो अच्छा, ये लड़की कहाँ से बिलोंग करती है, किस जगह की रहशी है? ये सर माछीवाल थाना, माछीवाल के पीछे दरस चक उधर की है। अच्छा, दरस चक की है। अच्छा, वो लड़की किसी आपके दोबारा बातचीत हुई, कोई धमकियाँ वगैरह तो उसने आपको दी? नहीं, लड़की ने यानी कि जी असी पहली दरखास्त दी, उस तो बाद एक बारी ओरा फोन आया तू दरखास्त वापस ले ला, नहीं तो मैं तेरे नाल भैड़ी पेश आवांगी तेरे पूरे खानदान नाल। उस तो बाद यानी कि वो लड़की का मैनू हाले तक कोई फ़ोन नहीं आया। तो पुलिस वाले मजीद मेरी गल कोई नहीं सुन रहे थे। DPO साहब सरकारी डाटा भी निकलवाया था फ़ोन के लोकेशन का? हाँ जी सर, हमने पहले प्राइवेट निकाला, वो उधर 5000 रुपया दिया। उसके बाद यानी कि ASI ने कहा भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर हमने यानी कि 2 दिन इंतज़ार किया, शायद ASI कटवा लेगा, लेकिन ASI ने भी नहीं कटाया। उसके बाद हम इधर DPO ऑफिस गए हैं, उधर एक दोस्त था मेरा, उससे से बात की है और उसकी मेहरबानी उसने कटा दिया और हमारा 3000 रुपया उधर भी लगा है। डाटा लेकर हमने ASI को दिया, लेकिन आज 6वां-7वां दिन हो गया, कोई बात नहीं हो रही है इसके। अच्छा, पुलिस वाले अक्सर ये कहते हैं जी कि हमने रेड करने जाना है तो हमें कोई पैसे वगैरह दें, ऐसे कोई पैसे तो नहीं मांगेंगे आपसे? सर पहले दिन जिस दिन काशफ साहब से मार हुई है दरखास्त दूसरे अफसर से, उधर आया सवेरे मेरे पास, तो उसने ना मुझसे यानी कि कहा हमने रेड करने जाना, आप हमें पैसे दें। कौन आया था? कोई सिपाही था, लेकिन पहले मैं ऐसा ही समझता, लेकिन वो आप पता लगा वो सिपाही है। भेजा किसने था? शाबजहर है, ये तफ्शीशी ने भेजा होगा। तो उसने मुझसे ना यानी कि 1000 रुपया लिया, ज़्यादा मांगता था, लेकिन मैं उससे पास सिर्फ 1000 रुपया था जो मैंने उसे दे दिया। इस साल मज़ीद मेरी गल कोई नहीं सुन रहे थे। DPO साहब और RPO मुल्तान साहब ने मेरी दरख्वास्त है मेरी हेल्प की जाए। अच्छा, मॉडल कौन सा था मोबाइल का? ये सर इनफ्लेक्स X5। इनफ्लेक्स S5 था जी। ये कितनी उसकी अमाउंट थी, कीमत क्या थी? सर 32,000 का। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि RPO मुल्तान और DPO बिहाड़ी फौरी नोटिस लें।
सारा वाक़या आपने सुना। इनका कहना है कि पुलिस वाले लड़की के साथ मिले हुए हैं और लड़की जो कि है वो एक गलत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रही है। सियासी असर रसूख के पेश नज़र ASI थाना दानेवाल इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको डरा धमका कर उससे सुलह के लिए इनको आमादा कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि DPO बिहाड़ी और RPO मुल्तान हमारा फौरी नोटिस लें और हमारे इस मसले को हल करवाएं।